नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, भारत के सभी एग्जाम में पिछले 30 साल से जो बार बार आपके जीके जीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं, वही क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर पढ़ा था कि लाल नदी किस देश में बहती है। मैंने आपसे पूछा था कमेंट करके बताना। यहाँ से आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल पर कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं आपको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाता, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन करा देते हैं। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी जो आप एग्जाम देंगे उसमें आएंगे, कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हो। लाल नदी किस देश में बहती है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो जिसने यहाँ पर वियतनाम आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रेड रिवर या लाल नदी वियतनाम में बहती है। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई पूछे, मतलब सबसे ज्यादा 18 किलोमीटर लगभग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 18 किलोमीटर राइट आंसर है। किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार ये आपका वेनेजुएला को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी वेनेजुएला प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर होता है? तो जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण केंद्र आपका केशरुक रज्जु में होता है। ये अभी ग्रुप डी जो हुआ था उसमें आया था। मैं आपको बोल रहा हूं, भारत में बार बार आए हुए क्वेश्चन लेकर आए हैं। हर एग्जाम में आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो देने वाले हैं, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, प्रतिस्थापित किया गया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत ये हाइजेनबर्ग द्वारा, ऑप्शन नंबर हाइगेंस के द्वारा, माफ कीजिएगा। ऑप्शन नंबर भी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से होता है गामा किरणों में। गामा किरणों में ऋणात्मक आवेश होता है। ऑप्शन नंबर डी गामा किरण प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या है? तो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर ये आपका जो प्रोग्राम बनाते हैं उनको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रोग्राम बनाने वालों को कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है। ताप जिप्सम क्या है? तो ताप जिप्सम जो होता है ये आपका चूना होता है। ऑप्शन नंबर ए, ताप जिप्सम आपका चूना होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे बड़ा तंत्र जो विद्यमान है ये आपका उत्तर प्रदेश में, यूपी में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, यूपी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा सड़कें जो हैं किस राज्य में है, किस शहरी इलाके में सबसे ज्यादा सड़कें हैं, कितने किलोमीटर की सबसे लंबी, इन्हीं में से आंसर है। आप कमेंट करके बताओ, देखते हैं आप में से किसको इसका आंसर पता है। निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक भाग सिंचित वाला राज्य। वेरी आईएमपी क्वेश्चन, स्टार लगा लो, कई बार एग्जाम में आ चुका है। पंजाब, ऑप्शन नंबर पंजाब जो है यहां पर सबसे ज्यादा शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग जो सिंचित भूमि है, पंजाब। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहां स्थित है? तो महात्मा गांधी जल विद्युत प्लांट ये आपका जोग प्रपात का नया नाम रख गया है। भैया देखो, अपडेटेड रहो, किताबों में कुछ कुछ पुरानी चीजें भी दी है। जोग गरसोपा का नाम क्या हो गया है? महात्मा गांधी जलप्रपात भी उसका नाम हो गया। याद रखना, पुरानी चीजें अपडेट कर लो। दोस्तों, आपके लिए हमने इसलिए पीडीएफ तैयार करी है। 10,000 क्वेश्चन वो निकाले हैं जो भारत के सभी एग्जाम में आए हुए। आप जो एग्जाम दे रहे हो उसमें आए हुए हैं और आगे भी आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। ये 10,000 जीके की एमसीक्यू बना दी हमने। 4 ऑप्शन वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना दिए। कितने बना दिए? 10,000, एक दो नहीं, 10,000। सोचो 10 के 10,000 यदि आपको याद हो जाए जीके जीएस, आप एग्जाम में फोड़ दोगे। जीके जीएस आपका टॉप क्लास जाएगा और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है, लेकिन एग्जाम चल रहे हैं तो हर एक स्टूडेंट को 99 में मिल जाएगी। कोई भी स्टूडेंट हो हमारे चैनल पर जुड़ा हुआ, सबको 99 रुपए में मिलेगी, कोई भेदभाव नहीं। आप कॉल करके नीचे दिए गए नंबर पर या व्हाट्सएप करके पीडीएफ ले सकते हैं, जिसमें 10,000 जीके जीएस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पीडीएफ में, और सबको मिलेगी 99 रुपए में। एग्जाम चल रहे हैं इसलिए 300 रुपए की पीडीएफ सिर्फ 99 रुपए में। जिसको चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। नंबर आपको पूरे वीडियो में शो होता रहेगा, जब आप वीडियो बंद करो तब आप कॉल कर लेना। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो मन्नार की खाड़ी ये आपका तमिलनाडु के तट के साथ अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक जनसंख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो। तो सबसे ज्यादा महिलाएं कार्यरत हैं आपकी चाय उद्योग में। ऑप्शन नंबर ए, चाय के उद्योग में सबसे ज्यादा महिलाएं कार्यरत है। जाके पत्तियां तोड़ती हैं, देखा होगा आपने वीडियो, है ना, पीठ पे टोकरी बांध के। अच्छा, चाय किस राज्य में सबसे ज्यादा होती है बताओ? कर्नाटक या असम? चाय किस राज्य में सबसे ज्यादा होती है, कमेंट करके बताओ। कर्नाटक में, असम में, कहां पर होती है चाय सबसे ज्यादा? शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो शिवाजी मुगलों की कैद से छूट गए थे, ये उस समय आगरा में कैद थे। आगरा, ऑप्शन नंबर भी यहां पर
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए हैं? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिए हैं वो दिए हैं श्रावस्ती में। ऑप्शन नंबर ए श्रावस्ती राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए यहां पर। किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना आरंभ की गई? तो खलिहान बीमा योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए लॉन्च की खलिहान बीमा योजना। झंडा गीत किसने लिखा है? तो झंडा गीत जो लिखा गया है यह लिखा गया है आपका श्यामलाल गुप्त पार्षद जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी श्यामलाल गुप्त पार्षद ने झंडा गीत लिखा है। शुद्ध तत्व कौन सा है इनमें से? यहां पर आपको कुछ तत्व दिए गए हैं, इसमें से आपका जो शुद्ध तत्व है कांच, सीमेंट और सोडियम में से सोडियम, ऑप्शन नंबर सी सोडियम शुद्ध तत्व की कैटेगरी में आता है। निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए ये ऑर्गेनिक अम्ल की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर ए सिट्रिक अम्ल राइट आंसर है। एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज का तार का उपयोग किया जाता है, तो जो फ्यूज का तार हम यूज करते हैं ना, क्यों यूज करते हैं? तो सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। जैसे करंट बिल्कुल हाई होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, फ्यूज का तार टूट जाएगा, जल जाएगा। बोलते हैं ना फ्यूज उड़ गया, मतलब क्या हो गया? सर्किट कट हो गया, जिससे आपका नुकसान नहीं हुआ बाकी इक्विपमेंट्स को। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुचुंबकीय पदार्थ आपका ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। सूर्य में इनमें से क्या होता है? तो सूर्य में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से हाइड्रोजन व हीलियम, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन व हीलियम होती है सूर्य में। सबसे बड़ा नाभिकीय रिएक्टर बनाया था, तो सबसे बड़ा जो नाभिकीय रिएक्टर स्टार्टिंग सबसे पहला, माफ कीजिएगा, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? तो सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर ये बनाया गया था फर्मी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी फर्मी ने सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास संसद के सदनों को संदेश भेजना, ऑप्शन नंबर सी ये नहीं है। बाकी क्षमादान भी कर सकता है जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है, अध्यादेश का प्रख्यापन भी कर सकता है और उच्चतम न्यायालय से परामर्श भी प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी संसद के सदनों को संदेश भेजना ये नहीं है राष्ट्रपति के शक्ति, शब्दशः ये शक्ति नहीं है। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख इसका प्रमाण है। ऑप्शन नंबर सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? तो मोपला विद्रोह का नेता आपका मुसलियार था। ऑप्शन नंबर ए मुसलियार राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में आपकी ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया भारत के अंदर। पीडीएफ के लिए नंबर दिया गया नीचे, जिसको कॉल करना हो जैसे ही वीडियो खत्म होगा ये नंबर आपको पूरे वीडियो में शो होगा। जब आप वीडियो छोड़ो तब आप वहां से जो है कॉल कर सकते हैं। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे उद्देश्य है आपका सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। कामागाटा मारू ये क्या था? तो कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। ऑप्शन नंबर सी कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था कामागाटा मारू। किसने मान्यखेत या मालखेद को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाया था? तो मान्यखेत या मालखेद को राष्ट्रकूट राजाओं की राजधानी अमोघ वर्ष में बनाया था। यहां पर ऑप्शन नंबर बी अमोघ वर्ष, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसने 4 अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली मद निषेध और अमीलों के मेल मिलाप पर पाबंदी लगा दिए थे? तो ये 4 अध्यादेश जो जारी करने वाला राजा था वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी ने ये 4 अध्यादेश जारी कर दिए थे। महात्मा गांधी का नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखते हुए चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो चंपारण आने का आमंत्रण महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए राजकुमार शुक्ल जी राइट आंसर हो जाएगा। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ करने में किसके द्वारा जो है लाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल ये मार्ले मिंटो सुधार 1909 की द्वारा लाया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी मार्ले मिंटो सुधार 1909 राइट आंसर है। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों की संयुक्त बैठक होती है। एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना, उसको पास करने के लिए लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। भारतीय हीरा संस्थान इनमें से कहां पर स्थित है? तो भारतीय हीरा संस्थान ये आपका सूरत में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी सूरत में स्थित है भारतीय हीरा संस्थान। अंग्रेज पुलिस अफसर
कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया? तो कैप्टन सैंडर्स को भगत सिंह की गोली के द्वारा मारा गया। ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह की गोली के द्वारा कैप्टन सैंडर्स मारा गया। और भगत सिंह के साथ राजगुरु भी थे उस समय, भगत सिंह के साथ राजगुरु भी थे जब सैंडर्स की हत्या हुई। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए, लॉटरी जीतने को ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर सी, लॉटरी जीतने को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है ये आपका लोकसभा में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? तो बैंक को उच्च ऋण जोखिम जो रहता है ये आपका क्रेडिट कार्ड से होता है। ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट कार्ड से प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। वैश्वीकरण का अर्थ इनमें से क्या है? तो जो वैश्वीकरण होता है इसका अर्थ होता है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना, वैश्वीकरण कहलाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 के तहत किया गया। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 315 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए, फारस मतलब ईरान, भेजा था? तो जहांगीर ने ईरान किसको भेज दिया था? बिशन दास को, कि वहां पर जो शाह हैं और उनके अमीरों जो उनके अंडर पे रहते हैं उन सबका चित्र बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए, बिशन दास राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस जी राइट आंसर है। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन एक तो प्रयाग में किया था और दूसरा थानेश्वर में किया था। ऑप्शन नंबर बी, थानेश्वर और प्रयाग में हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं चलता है। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो राजेंद्र चोल के द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक था आपका महिपाल प्रथम। ऑप्शन नंबर डी, महिपाल प्रथम राइट आंसर है। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या था? तो औरंगजेब ने जो जिहाद चलाया था उसका अर्थ था दारुल इस्लाम। ऑप्शन नंबर बी, दारुल इस्लाम राइट आंसर है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में आपके 1028 सूक्त पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, 1028 सूक्त राइट आंसर है। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो साइमन कमीशन जो भारत आया था ये आया था आपका 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, 1928 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संसदीय प्रणाली वाली सरकार को संघीय सरकार भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, संघीय सरकार राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण इनमें से क्या था? तो 1857 का विद्रोह का तात्कालिक कारण था आपका चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। ऑप्शन नंबर ए, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। जातक किसका ग्रंथ है? तो जो जातक है ये बौद्ध का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी, बौद्धों का ग्रंथ है जातक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग के गठन का प्रावधान आपका अनुच्छेद 280 के तहत है। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 280 राइट आंसर है। किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना आरंभ की गई? अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश सरकार प्रश्न के लिए राइट आंसर है। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? तो भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में 1 प्याला शराब और 1 प्याला शोरबे के लिए बेच दिया, यह किसकी उक्ति थी? तो ये जो उक्ति थी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये जहांगीर ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो RN मल्होत्रा समिति ये बीमा क्षेत्र के सुधारों के लिए इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। महापुरुषीय धर्म मतलब एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे आपके शंकर देव जी। ऑप्शन नंबर डी, शंकर देव जी ये एक शरण संप्रदाय के जो थे संस्थापक थे।
उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना की अंग थी? तो उद्योगों का विकास और औद्योगिकरण की नीति, ये आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य लक्ष्य था या मुख्य अंग था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है, तो भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की जो योजना है मुंबई से आपका अहमदाबाद तक, और इस पे काम चल भी रहा है, कंप्लीट भी हो जाएगा कुछ समय में। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। वैदिक नदी कुंभा जो काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो कुंभा नदी जो है ये आपकी अफगानिस्तान में है। ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष आपके सुरकोटदा से मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए सुरकोटदा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध है? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम है या जो है आप खानों में या इंडस्ट्रीज में नहीं लगा सकते। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म संभाव कहता रहा? तो भारतीय निरपेक्षता को सर्वधर्म संभाव ये कहा था आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन राइट आंसर है। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका गुरु गोविंद सिंह जी थे। ऑप्शन नंबर यहां पर भी गुरु गोविंद सिंह जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो केंद्र शासित प्रदेश यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है मिजोरम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी मिजोरम प्रश्न के लिए केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। बाकी तीनों आपको जो दिए गए हैं ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे संबंधी प्रावधान भारत के किस संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है? तो राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे ये आपको दिया गया है अनुच्छेद 176 में। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 176 राइट आंसर है। आज का आखिरी क्वेश्चन कमेंट करके आपको बताना है इसका आंसर कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए हो ऐसे सुपरफास्ट जीके जीएस पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और पीडीएफ जिसको चाहिए 99 रुपए में हर एक बंदे को पीडीएफ मिल जाएगी। जिसको भी पीडीएफ चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। फोन पे गूगल पे पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो। दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद जय भारत।